बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक 14 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक का गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। और मेरा एक फ्री कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस और जहाँ पे कोई अच्छा बाई या सेल का सेटअप मिलता है तो वहाँ मैं अपने मेंबर को ट्रेड भी शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो आज का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं, आने वाले वीक के फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने वाले वीक का डाटा देखें तो 14 अप्रैल को यूएसडी के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके बाद 15 अप्रैल ट्यूसडे वाले दिन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके बाद यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 16 अप्रैल वेडनेसडे को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और यूएसडी के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और उसके बाद रात को 10 बजे फेड चेयर पाउल की स्पीच है, और यानी इस दिन 16 अप्रैल को मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद थर्सडे को देखें 17 अप्रैल को, तो न्यूजीलैंड डॉलर के रिलेटेड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड ये जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और यूरो के रिलेटेड भी 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और यूएसडी के रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है जो हर थर्सडे को आता है। उसके बाद यूरो के रिलेटेड ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 18 अप्रैल को हमारे पास अगर देखें तो ये जितने भी ये नज़र आ रहे हैं आपको, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, यूरो, कैनेडियन डॉलर, इनके बैंक जो है ना फ्राइडे वाले दिन बंद होंगे, और यूएस ओपन रहेगा मे बी, क्योंकि अक्सर कंट्रीज़ में बैंक हॉलीडेज़ हैं, और जिसकी वजह से मार्केट में स्लो मूवमेंट भी हो सकती है। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट ये देखें हैवी मोमेंटम के साथ अब बढ़ जा रही है, और ये तकरीबन 8 कैंडल जो है ना पिछले लास्ट, ये देखें 8 कैंडल हैं बाई की हैं, और बीच में 2 सेल की हैं, और ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली थी 2 मंथ, और फिर ये जो है ना इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, और अब मुसलसल अप जा रही है। गोल्ड जो है टोटली फंडामेंटली चलता है, और अगर ये नीचे आती है, रिट्रेसमेंट करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया है। अभी ये फुल्ली बुलिश है, आपने इसमें हमेशा बाई करनी है और सेलिंग से अवॉइड कीजिएगा। तो रिट्रेस तो करती है मार्केट, ये नहीं है कि मार्केट सीधी ऊपर चली जाए, नीचे भी आती है, रिट्रेसमेंट करती है, फिर अब बढ़ जाती है। तो अब हम इसका जो है ना वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली में अगर हम देखें मार्केट, अगर हम प्रीवियस इसका डाटा देखें, ये पहले ऑल टाइम हाई था 2700 जो है 87 का एरिया था, तकरीबन गालबन 87-90 का। यहाँ से इससे पहले देखें तो ये हमारे पास ये एक ऑल टाइम हाई था 2520, फिर मार्केट ने 2787 लगाया, और फिर $240 की नीचे मूवमेंट दी, फिर यहाँ से मार्केट उठी, और फिर यहाँ पे 2955-56 से फिर नीचे मार्केट आई है इस 2830 के एरिया तक। यहाँ पे मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट ली 2780 से लेकर ये मार्केट ने तकरीबन 240 की रिट्रेसमेंट ली थी। फिर जब यहाँ से अपवर्ड गई है तो 2955 से 2830 के एरिया में तकरीबन $125 की जो है ना मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली थी, और फिर अपवर्ड गई है, और यहाँ पे 3167 लगा के फिर 2955 को अपने इस प्रीवियस सपोर्ट को जो है ना इसने टेस्ट किया है 2955 को,
और तकरीबन ये 212 की डॉलर की जो है ना रिट्रेसमेंट नीचे हुई थी और अब जा रही अपवर्ड। तकरीबन मार्केट 200-250 डॉलर ऊपर जाती है, फिर उसका 50% 120-25 डॉलर जो है ना मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। अगर इससे बड़ी मूव देती है तो तकरीबन अगर 250-300 डॉलर की अगर अपवर्ड मूव देती है तो फिर 240-200 मार्केट जो है अप्रॉक्सीमेटली उसकी रिट्रेसमेंट करती है। अच्छा, पिछले वीक का डाटा देखें तो हम मार्केट ने ये जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था मार्केट 3167 लगा के नीचे आई, फिर अपने इस एरिया को रिटेस्ट किया और फिर ये मुसलसल अप जा रही है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ पे, किस जगह पे, किस एरिया पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें, मार्केट ने ये नीचे आती है तो पहली सपोर्ट यहाँ पे मार्केट को मिल सकते हैं 3100, ये वाला एरिया है 3173-70 का एरिया है। मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करती, अगर डे 1 की कैंडल तो ऊपर ही स्टे करती है तो फिर मार्केट जो है ना आगे जा सकती है, ऊपर बहुत ज़्यादा जा सकती है। और इसके नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 3300, 3240-45 तो लगा दिया। और मैंने ये थर्सडे वाले दिन अपने कम्युनिटी ग्रुप को, मेंबर को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि कल फ्राइडे वाले दिन मार्केट 3240-3250 तक जा सकती है और मार्केट 3244-45 तक गई है। अब मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकती है, अगर हम इसका फैब टूल का इस पे अप्लाई करें तो मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई है इस एरिया तक। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 50% का लेवल जो आ रहा है और नीचे ये सपोर्ट भी है 3100 में भी मार्केट इस एरिया तक आए, इसको रिटेस्ट करे, लेकिन इस यहाँ तक आने के चांसेस, जिस तरह से मार्केट बुलिश है, चांसेस नहीं है कि मार्केट यहाँ तक है। लेकिन इसका ये पहला एरिया 23% ये रिट्रेसमेंट लेती है तो ये तकरीबन 3166, 3170, 80, 81 का एरिया आ रहा है। और मंडे वाले दिन यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा सकती है और नया हायर हाई बना सकती है। अगर बिलफर्ज मंडे वाले दिन कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज करती है, बॉडी क्लोज करती है, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट इन एरिया से, ये जो 50% है 3100, 15-10 का एरिया है, 3100 का एरिया है उस, और मिडल ये है तकरीबन 3091-90 का एरिया, यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अगर वो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मंडे की कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हो, 3170 के नीचे क्लोज हो, तो फिर ये पॉसिबल है कि मार्केट अपने निचले एरिया को टैप करके अपवर्ड जाएगी। लेकिन चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ तक है। मार्केट जब बुलिश होता है तो ये मैक्सिमम 23%, 38% रिट्रेस करके फिर अब बढ़ जाता है और 38% मार्केट का इस एरिया पे आ रहा है, 3140-45 का एरिया है, यहाँ पे मार्केट है। तो उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट इस, या मंडे को ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ऊपर निकल जाए मार्केट, 150 डॉलर ऊपर लगाए फिर नीचे रिट्रेस करे, इन एरिया को टेस्ट करे, ये मंडे पे डिपेंड करता है। बहरकैफ हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी और सेलिंग नहीं करनी। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम को देखें तो हमारे पास H4 के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फ्रेश बाई का लेवल इस एरिया में आ रहा है, ये है 3175-70 का एरिया है। मार्केट यहाँ नीचे आते हैं 3170-75, तो यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा और नेक्स्ट टारगेट आपका ये, और एक टीपी आप 3300-3350 कर लें और मार्केट मुमकिन है 3500 तक इसी ईयर लगाए। पहला बाइंग लेवल ये है, यहाँ से मार्केट भी जा सकते हैं 23% रिट्रेसमेंट करके 3180-82, फिर नीचे अगर आती है 23% हमारे पास एक सपोर्ट भी है। पहले ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये सपोर्ट भी है, अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है 3136-40 का एरिया। अगर 50% रिट्रेसमेंट करती है
ये भी एक सपोर्ट पड़ी है। मार्केट को देखें, यहाँ पे 1 2 3 बार यहाँ से अपवर्ड गई थी और नीचे फिर ये आ गई थी, मार्केट नीचे आई थी। और पिछले वीक में मार्केट ज़्यादा फंडामेंटली चलती रही है। जैसा कि आपको मालूम है, चाइना और यूएसए के दरमियान जो है ट्रेड वॉर चल रही है। कोई अचानक इस तरह की न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे भागती है। तो इसका मेन ट्रेंड बुलिश है, आपने बाइंग फाइंड करनी है। उसके बाद मैंने एक और पेयर भी ऐड किया है, कुछ मेंबर्स की फरमाइश पे जो है ना मैंने इसको ऐड किया है, XAGUSDA सिल्वर को। सिल्वर भी गोल्ड की तरह अब बुलिश ट्रेंड में आ गया है। पहले ये बीरिश था और मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके अब अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। इसका पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है 28.69। यहाँ से मार्केट जो है ना सपोर्ट लेके ऊपर हैवी मोमेंटम के साथ गई है और ये इस एरिया तक जाने की कोशिश कर रही है 34.75। तो अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, पिछला वीक जो गुजरा है ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। तो मार्केट के फर्दर अप जाने के चांसेस रहेंगे नेक्स्ट वीक। ये इनके टारगेट हो सकते हैं 34.86, ये इसके टारगेट हो सकते हैं। इसको हम मज़ीद डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें, गोल्ड की तरह सिल्वर भी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक मार्केट का जो है ना सेलिंग जोन है। मार्केट जाती है यहाँ पे नीचे, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं 33.130। फिर ये एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अब बढ़ जाएगी। ये नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाए। हाँ जी, फंडामेंटली है, कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर ये ऊपर भी डायरेक्ट भाग सकती है। तो यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस, इस एरिया में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। H4 के अकॉर्डिंग देखें, इसको जो है हम अगर H4 के मुताबिक इसका जोन एडजस्ट करें तो H4 के टाइम के अकॉर्डिंग ये मार्केट का एक सेलिंग लेवल है और मार्केट इन एरिया से जो है ना रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज जो हो जाती है इस एरिया से, तो फिर आपने यहाँ से इसके रिटेस्ट पे बाई में बैठने और ये नेक्स्ट आपके ये टारगेट होने चाहिए। उसके बाद हम यूरो USD को देख लेते हैं। इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट को यहाँ पे वीक रिजेक्शन मिली है और लेकिन ये अपने इस अभी भी ये इस एरिया से ऊपर है। ये पहले मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये एक पहले रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट नीचे आती है, यहाँ से हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम में H1 में H4 में अगर कोई बाइंग रीजन मिलते हैं तो यहाँ से इसको हम बाई करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 1.1475। इसके ऊपर भी लेवल पड़े हैं ऊपर, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD भी यूरो की तरह बुलिश ट्रेंड में है। पहले ये इस ब्रेक किया था मार्केट ने और फिर यहाँ से इस सपोर्ट से मार्केट उठी ऊपर जा रही है और ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट भी हो सकती है और इसको ब्रेक भी कर सकती है। हमने जो है ना इसको फर्दर H4 के टाइम फ्रेम में देखना है। मार्केट नीचे रिट्रेस करती है तो हमारे पास ये एक बाई का लेवल है, यहाँ पे मार्केट होल्ड करती है मंडे वाला दिन, तो फिर ये ऊपर जा सकती है। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो नीचे आपने यहाँ से इस एरिया से 1.29, 557
के एरिया से आपने इसमें बाई में बैठना है और आपके ये टारगेट होने चाहिए। तो बेहतर ये है कि इसमें बाइंग कीजिए और ये आप यहाँ पे टारगेट रखें, क्योंकि मार्केट का मेन ट्रेंड बुलिश है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही है, फिर यहाँ लिक्विडिटी लेके आप इस एरिया को ब्रेक कर चुकी है। तो आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है और बाइंग को प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। इसका पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके गई है और नीचे ये लिक्विडिटी उसने स्वीप नहीं की, और मे बी आने वाले वीक में मार्केट इस एरिया तक 180 183 यहाँ तक आए और यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर अपवर्ड जा सकती है। लेकिन है ये, आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट है यहाँ पे इसके हाई हैं और ये एक सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट है। मार्केट इस यहाँ पे जो है ना काफ़ी बार 2-3 बार ये वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेके अपवर्ड गई है। तो इसमें इसको हम मज़ीद अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में तो हमें कोई इसके जो है ना अच्छे लेवल मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट यहाँ पे देखें बाय डाउन ट्रेंड में है और इस एरिया में काफ़ी जो है ना देर से कंसोलिडेशन कर रही है इस एरिया में, और ये इस रेंज को जो डेली रेंज है नीचे गई है मार्केट, इससे सपोर्ट लेके इसके ऊपर क्लोज हुई है और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और ऊपर देखें तो हमारे पास फ़िलहाल जो अगर इसका देखें तो ये हमारे पास 195 इस यहाँ से मार्केट काफ़ी बार जो है ना रिजेक्ट हुई है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। अब यहाँ से सपोर्ट से उठी है, मुमकिन है ये मार्केट अगर इस लेवल से इसको ब्रेक करती है तो फिर ये नेक्स्ट मार्केट का यही टारगेट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और ये पेंडिंग है मार्केट की, और ये मुमकिन है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो और नीचे इसकी यहाँ तक है या इस एरिया से इससे यहाँ ये आपको लेवल बताऊँ 183.600 ये इसको स्वीप करके फिर अपवर्ड जा सकती है। फ़िलहाल आप कोशिश कीजिएगा कि इस एरिया से आपने इसको सेल करना है और जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती मार्केट इस एरिया तक नहीं जाएगी। आप ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में भी आप देखें आप सेलर हैं और ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ से H4 में अगर आपको रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा और नीचे ये पहला टीपी आपका ये होना चाहिए, दूसरा इस एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस आप सेलिंग को दें इस जीबीपी जेपीवाई में। आप देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई को, यूएसडी जेपीवाई भी बिरिश ट्रेंड में है H4 के अकॉर्डिंग। पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट यहाँ से जीबीपी जेपीवाई की तरह यहाँ से उसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पेंडिंग है। और इसको हम मज़ीद देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट अपने बेरिश ट्रेंड में है और लेकिन ये एक मार्केट का स्ट्रांग सपोर्ट है और यहाँ से इसको टच किए बगैर जो है ना ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपने इसमें डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग को प्रेफरेंस देनी है। मार्केट का ये एक पहले बाइंग लेवल था जिसको मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोज हुई है, आपने इस एरिया से इसमें सेलिंग फाइंड करनी है। इसको जो है हम H4 में इसके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से आप पहली सेलिंग इस लाइन से, ये पहले सपोर्ट थी, अब ये जो है ना रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। 145.200 के एरिया से आपने इसको सेल करना है और नीचे ये आपके टारगेट होने चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर ये मार्केट को आपने सेलिंग इस एरिया से करनी है। ये मार्क है एक सेलिंग लेवल और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो के आ रही है। ये आप देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 146.89, उससे दूसरी यहाँ से आप इसको ट्रेड ओपन कर सकते हैं। पहली बात ये जो है ना ये एक, हाँ जी, ये एक 146.600
और उसके बाद ये 140,800, ये आपके यहाँ से आप इसमें सेल में बैठ सकते हैं। और पहला टीपी आपका 144,850 ये होना चाहिए दूसरा, उसके बाद ये एरिया होना चाहिए। आप प्रेफरेंस यहाँ पे आपने USD JPY में सेलिंग को देनी है। उसके बाद BTC को देख लेते हैं। BTC का पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट अपने डिमांड जोन से ऊपर यहाँ से गई है और ये लास्ट वीक जो है ना ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है और मार्केट मज़ीद अब जानवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। और इसका जो है ना डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट अपने सपोर्ट एरिया से लग के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और मार्केट ने यहाँ पे इस 83,800 से ऊपर जो है ना इस वक्त है। और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 88,000, उसके बाद 92,000, ये जो है मार्केट के नेक्स्ट टारगेट है। मार्केट इनको अचीव करने जा रही है और कोशिश कर रही है अपवर्ड जाने की। अगर नीचे मार्केट आती है तो यहाँ से आपने इसमें बाइंग करनी है। जब तक ये लेवल बरकरार है मार्केट मज़ीद सेल में नहीं जाएगी और ये अपने बाई ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है। और ये अगर आपने बाइंग करनी है तो इस एरिया से, निचले एरिया से 78,000 को तो टैप कर चुकी है। अब 80,000, 81,000, 79,100 यहाँ से आप इसमें बाई में बैठ सकते हैं और फिर ये आपके टीपी होने चाहिए। अगर इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया पे है और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है और मार्केट अपने पहले इस लेवल को टारगेट करेगी 84,600। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती तो फिर मार्केट के नेक्स्ट टारगेट, ये फाइनल टारगेट है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है और फिर ये नीचे यहाँ से रिट्रेस लेके फिर इस एरिया को अप्रोच करने की कोशिश करेगी। आपने फ़िलहाल इसमें बाइंग फाइंड करनी है। अगर नीचे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आती है तो आपने 80,176 पहली बाइंग यहाँ से करनी है। दूसरी यहाँ से आप भी कर सकते हैं इस लेवल के, इस लेवल से 70,400 की एरिया से आप बाई में बैठ सकते हैं और अपर जो आपको लेवल बताएं आप उनको टारगेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये था हमारा आज का वीकली एनालिसिस। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।